सर, ये मोर्शिंग विलेज को हाल ही में बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। वो यहाँ पर अनफोल्ड करने वाले हैं। Ladies and gentlemen, it's a great moment for the entire village of Moshing and of course the neighboring village of Dompo and Sanglam and Sherdong as well for being adjudged the third best tourism destination award. Here we go. जोरदार तालियों के साथ, ladies and gentlemen. Certificate of Excellence, the Department of Tourism, Arunachal Pradesh is pleased to honor Moshing Village West Kaming, third position under Best Tourist Destination Awards, category for outstanding contribution in sustainable and responsible tourism practices. Hearty congratulations. Thank you, respected Chief Guest, Guest of Honor. Can you kindly please come over to the stage? I will request all the Chief Guest, Guest of Honor, and special guests and the dignitaries to come onto the stage to release the official tourist travel voucher and I will hand over the destination certificate. So we begin with the certificate handing over for the Best Tourism Award of 2024. I would request both the GBs and the GPC to kindly come over to the stage, and of course one representative from the employees, Dr. Vicky Wangchu, the senior most employee, to kindly come over to the stage to receive the Best Tourism Destination Award certificate for 2024 to Moshing. जोरदार तालियों के साथ, ladies and gentlemen, is a moment of pride for each one of us. हम सब के लिए बहुत ही गर्व और फक्र की बात है कि आज हमें ये दिन देखने को मिला चलते हुए। इनफैक्ट इट्स एन हिस्ट्री इन मेकिंग और आप सभी के दुआ आशीर्वाद, आप सभी का योगदान है इस सर्टिफिकेट में, जिसके चलते हुए द मोर्शिंग वाज एडजड एज the most sought after tourist destination, third place for 2024. Thank you. May I now request the respected Chief Guest and Guest of Honor and all the dignitaries to officially release the tourist travel voucher of Moshing, Dumbo and Sanglam. कहते हैं कि जब हम उन्नति करते हैं हमारे यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी जानकारी के लिए एक यहाँ पर ब्रोचर जो कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है आज, उसे यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि और जितने भी दिग्गज हैं यहाँ पर उसको ऑफिशियली रिलीज कर रहे हैं। जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। इनफैक्ट इट्स एन हिस्टोरिक मोमेंट और आप सभी के दुआ से हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस जगह को और भी उन्नत करेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, ये मोर्शिंग विलेज को हाल ही में बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थर्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और दिस वाज प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि जो है वही है। गाँव वालों ने टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मेरे ख्याल से टूरिज्म को प्रमोशन करना बोल के इतना मेहनत नहीं किया है, लेकिन इन ओरिजिनलिटी जो है इस गांव का उसको मेंटेन किया है। यहाँ पे हमारा 3 गांव है, टोंगो, मोर्शिंग, सांगलेम, जो एक सटा हुआ है तीनों गांव एक दूसरे से, इसलिए ये तीनों गांव को लोग वैसे देखने आते हैं, लेकिन खासतौर पे हमारे यहाँ पे बहुत ही पुराना
स्थित यहाँ पे लगेला मठ जो है बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग अगर आपने सुना है, यहाँ पे तालुंग गोनपा है जो हिस्टोरिकली हमारे पूरे इस वेस्ट कामेंग तवांग को कनेक्ट करता है और हमारे जो खास तौर पे जो मोनपा कम्युनिटी को कनेक्ट करता है। तो इसलिए इस जगह को, जैसे आप हमारा पड़ोसी गांव शेरगांव है, आज टूरिज्म में बहुत आगे है और इस पूरे ये सेक्टर को शेरगांव से लेके, मैं तो बलेमू से शुरुआत करूंगा, बलेमू से लेके शेरगांव होते हुए ये तीनों गांव तोंगो मोर्शिंग सालेम और आगे हमारा मंडला है, फिर ये दिरांग है, ये पूरा कनेक्ट होता है। और फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जिसके पास कम समय है और जो वीकेंड मनाना आता है वो यहाँ तक आके वापस भी चला जाता है, क्योंकि आगे की और आपको पता है तवांग जो कि बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत कम समय में, पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जिस तरह शेरगांव बहुत पॉपुलर हुआ है, तो उसके ही पड़ोसी हमारे यहाँ का गांव है, तो ये इस जगह को प्रमोट करने में वक्त नहीं लगेगा। और आज गवर्नमेंट अरुणाचल टूरिज्म की तरफ से जो एनकरेजमेंट मिला है, टोकन ऑफ जो एनकरेजमेंट जो अवार्ड के रूप में दिया है, 3rd बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और खास तौर पे सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेके यहाँ के गाँव वाले जो है अपने गाँव को साफ सुथरा रखता है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं करता है, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को वो लोग अच्छा से रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है। इसके वजह से इसका खूबसूरती सुंदरता को पूरी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो इसी को सरकार ने इसको मैं कहूँगा कि इनका इनकरेजमेंट के तौर पे और ख़ास तौर पे एक्नॉलेजमेंट किया है। तो मैं हमारे गांव वालों की तरफ से, हमारे कंस्टिट्यूंसी की तरफ से वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अरुणाचल टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और आने वाले समय में आज का जो जिस तरह यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है, ये बहुत लंबा समय के लिए, मेरे ख्याल से आने वाला समय में बहुत आगे तक जाएगा। और यहाँ आपने देखा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी आए हैं, फिर टूर ऑपरेटर्स भी आए हैं। हमारे सीनियर टूर ऑपरेटर यहाँ पे हिमालयन हॉलीडेज और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है, श्री सिंह जी आए हैं, उनके हॉलीडे स्काउट्स के हमारे टूर ऑपरेटर लोग आए हैं। तो इससे इस जगह को बहुत प्रमोशन मिलेगा और आगे जैसे कि सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो कि अभी का समय का सबसे बड़ा एक पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में इसको एक्नॉलेज करता है। तो हम यही कहना चाहेगा कि कल को, आज हमारे कंस्टिट्यूंसी में शेरगांव का बहुत नाम है, लेकिन आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र बहुत अच्छा नाम कमाएगा और बहुत टूरिस्ट आएगा। और यहाँ पे आपने खास तौर पे हम पुराना गांव जो है, ओल्ड विलेज जो है, आपने देखा हमारे यहाँ का जो स्टोन हाउस है, खरफाई जिसको बोलता है, उसका वहाँ पे हम लोग होम स्टे बनवाएगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सोच रखा है गांव वालों ने, और इसमें एज ए लोकल एमएलए आई गिव ऑल माय सपोर्ट एंड पूरा एनकरेजमेंट देगा जी। सर, टूरिज्म तो हाँ, ये सच है कि यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पर यहाँ पे एक चीज़ की अगर कमी है कहती हूँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी कमी है, तो उस पर आप किस तरह से काम करोगे? आपने सही कहा है। इसी साल यहाँ पे BSNL 4G यहाँ पे शुरू हुआ है, और आई एम रेदर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम कि यहाँ पे 4G लागू किया है। और 4G अभी एक्टिवेट होने के कारण यहाँ पे अभी भी डिस्ट्रप्शंस है नेटवर्क में, कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे कमिटमेंट और पूरे एश्योरेंस दिया है हमारे BSNL के ऑफिशियल्स लोगों ने, GM से लेके हमारा नोडल ऑफिसर, कि यहाँ पे आने वाले 4-5 महीनों में इसको पूरा ठीक कर देगा है। इसका इनफैक्ट कैपेसिटी और रेंज वो भी ठीक कर देगा है, और कंटिन्यूटी हो रहेगा यहाँ पे नेटवर्क का भी। और जो भी मतलब क्योंकि अर्लियर ये यहाँ पे एयरटेल आने का बात था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे अभी BSNL ने अपना 4G एक्टिवेट किया है। वी आर रेदर ग्रेटफुल एंड विल इंश्योर कि ये जो कनेक्टिविटी है वो बरकरार रहे और इम्प्रूव हो जाए जी। थैंक यू।